अब डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट के कितने प्रकार पे हम उसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है फिजिकल डेवलपमेंट, मतलब कि जब तक हम शारीरिक विकास की जब बात करते हैं, जब एक बच्चा जन्म लेता है तब वो बिल्कुल पूरी तरह से वो अपने माँ बाप के ऊपर, अपने अभिभावकों के ऊपर, अपने प्रियजनों के ऊपर आश्रित होता है। ठीक है, धीरे धीरे उनके अंदर कुछ स्किल्स डेवलप होना स्टार्ट होती हैं, जिसको हम मोटर स्किल कहते हैं। ठीक है, जैसे वो अपने हाथ पैर चलाना, मुंह में उंगली डालना, पैरों को बिल्कुल सर तक टच कर लेते हैं। ठीक है, उछलना, धीरे धीरे बैठना स्टार्ट कर देते हैं, पलटना स्टार्ट कर देते हैं, उछलना, कूदना, दौड़ना, लिखना, पढ़ना, ये सारी चीजें वो सीखते रहते हैं। तो इसको हम बोलते हैं मोटर स्किल, इनको हम कहते हैं मोटर स्किल। ठीक है, जिसमें वो फिजिकल चीजों का, फिजिकली चीजें वो जो है वो चेंजेस होते रहते हैं। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो इन्फेंट से आगे की स्टेज में पहुंचते हैं, चाइल्डहुड में पहुंचते हैं, 2 साल के, 2 से 5 साल की अवस्था जिसको हम कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड, जिसमें बच्चा ग्रुप में खेलना स्टार्ट करना बहुत पसंद करता है। खिलौने की जिसको कहते हैं, बच्चे को खिलौने के साथ खेलना, बिल्कुल ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे कि अगर वो टेडी बियर है या फिर सॉफ्ट टॉय, ऐसे उनके साथ बिहेव करते हैं जैसे कि उनके अंदर सच में जान हो। जैसे उनके पेरेंट्स उनको पैम्पर करते हैं कि ऐसे सुलाना है, उनको प्यास लगी है, खाना खिलाना है। ठीक है, या फिर ठंड लग रही है तो ढक दो बॉडी को उनके। तो ये सारी कैसे बच्चे के साथ इमोशन कैसे डेवलप हुए, जैसे उन्होंने देखा उनके पेरेंट उनके साथ ट्रीट कर रहे हैं, वैसे सेम वो अपने खिलौने के साथ भी ट्रीट करने लगते हैं। बच्चे किचन सेट के साथ बिल्कुल खाना पीना, बनाना, खेलना, डॉक्टर डॉक्टर खेलना, ये सारी चीजें वो खेलने लगते हैं, देखने लगते हैं। वही जो बच्चे वो देखते हैं, स्कूल में देख रहे हैं कि बच्चे लाइन बना के खड़े हैं, प्रेयर हो रही है, असेंबली हो रही है, अटेंशन स्टैंडर्डीज हो रहा है, या फिर पीटी हो रही है, वो चीजें बच्चे घर पर भी आके करने लगते हैं कि लाइन में खड़े होना है, फिंगर ऑन योर लिप्स। बहुत सारे बच्चे अपने टीचर्स को कॉपी करते हैं कि इस तरह से बोलना है, गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, कम इन, घर में आने के लिए मैं कम इन, मैं सिट डाउन। ये सारी चीजें कैसे हो रही है, बच्चे के अंदर इमोशन डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट होगी, वो सारी चीजें वो देख देख के सीख रहे हैं बाहर के माहौल से जो उनको देखने के लिए मिल रहा है। तो मेनली इसमें मोटर स्किल है, लिखना, पढ़ना, दौड़ना, कूदना, जंप करना, ये सारी चीजें बच्चा सीखने लगता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि आईज, नोज, ईयर, टंग। खाना है तो टेस्टी लग गया, यमी यमी फूड है, बच्चे बोलने लगते हैं। या फिर अच्छा है, तीखा है, ठंडा है, गर्म है, वो बताना स्टार्ट कर देते हैं। देखने का सेंस आ जाता है कि ये सारी चीजें, उनको आई टू आई कोऑर्डिनेशन जो होता है कि वो चीजों को वाइडर ढंग से देखने लगते हैं। जो एक होता है ना आई टू ब्लैक बोर्ड कोऑर्डिनेशन, की हम लिखना जब स्टार्ट करते हैं कि ब्लैक बोर्ड में अगर मैम ने मैंगो लिखा है तो हमें अपनी कॉपी में मैंगो लिखना है, तो एम ए, बहुत सारे बच्चे यूं लिखते हैं, यूं लिखते हैं, यूं लिखते हैं। क्यों होता है कि उनका भी कोऑर्डिनेशन में कमी रह जाती है। फिर बड़े होते हैं, जब हम लोग पूरा सेंटेंस ब्लैक बोर्ड पे देखते हैं और लिखना स्टार्ट कर देते हैं, धीरे धीरे वो चीजें चेंज होती हैं। तो जो सेंस ऑर्गन्स हो रहे हैं, ईयर पे सुनना, उनकी क्षमता वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। टेस्ट, हमें कई तरह के टेस्ट हमें पता चल जाते हैं। तो ये जो सेंस ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है, जिसमें इमोशनल डेवलपमेंट भी आता है, तो ये सारी चीजें बच्चा वो धीरे धीरे देखता है, सीखता है अपने माहौल से। ठीक है, फिर सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है, जब बच्चा अपने माँ बाप से बाहर निकल के बाहर की सोसाइटी में एंटर करता है। 2 से 5 साल के बच्चे में जब सोसाइटी के बच्चों के साथ शाम को खेलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो उसमें क्या है, बच्चे, कुछ बड़े बच्चे हैं, कुछ खेल रहे हैं, उनके साथ ग्रुप में उनको देखा, खेलना स्टार्ट हुआ। स्कूल में गए, स्कूल में कुछ चीजें हैं कि पेरेंट्स, टीचर्स अक्सर कहते हैं कि शेयरिंग इज केयरिंग, अपना आप फूड दूसरे के साथ शेयर करिए। बॉल ली है, सारे बच्चों को वो बॉल पास आउट होनी है, पासिंग द पार्सल्स खिलाते हैं बच्चों को। क्यों ऐसे गेम को खिलाया जाता है कि आपको एक तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट डेवलप होती है कि बच्चों को
एक टीम स्पिरिट डेवलप हुई कि हमारी ये टीम हो गई, हमें जो काम करना है इस टीम को जिताने के लिए करना है। इमोशनल, वो सोशल डेवलपमेंट हो रहा है बच्चे के अंदर, वो सोसाइटी के साथ वो हमें ग्रुप में काम करने के लिए मैम ने दे दिया है कि चार्ट पेपर बनाना है, इसमें हमें ग्रुप में काम करना है। तो ये पर्सन लिखेगा, ये पर्सन ड्रॉ करेगा, हम लोग अपना सोचेंगे कि इसमें क्या होगा कि ये पर्सन प्रेजेंट करेगा। तो ये क्या है, हमने काम करना स्टार्टअप कर दिया। कैसे, हमारे अंदर वो सोशल डेवलपमेंट हो रहा है। फुटबॉल खिलाते हैं स्कूलों में या फिर बास्केटबॉल खिलाया जाता है, तो यहाँ से कोई पर्सन डिफेंस करने आता है, करते करते लाता है और उस पर्सन को देता है जिसकी किक अच्छी है और वो पर्सन आके गोल करता है। तो ये कैसे डेवलपमेंट हुआ कि हमें अपने स्वार्थ की हम करेंगे गोल, हमारा नाम होगा कि हमने गोल किया है, लेकिन नहीं, हम लास्ट मोमेंट पे डिफेंस करते बॉल ले जाएंगे और उस पर्सन को बॉल पास आउट करेंगे जो पर्सन गोल करने में एक्सपर्ट है, जिसको उसके लिए ट्रेन किया। हमारा डिफेंस अच्छा है, हम डिफेंस करेंगे। तो ये सारे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, सोशल डेवलपमेंट, हम सोसाइटी के अंदर रहते हैं, किसी को चोट लगे खेलते खेलते तभी भी उसको फर्स्ट एड लेके जाना, बेशक वो दूसरी टीम का है, ठीक है। कई बार में आप लोगों ने मैचेस में भी देखा होगा कि बेशक दो कंट्री आपस में खेल रहे हैं, लेकिन जब चोट लग गई है या फिर शूज के लेस बांध रहे होते हैं तो फुटबॉलर ही आके स्पोर्ट्समैन का जो बैटिंग कर रहे हैं अपने ग्लव्स पहना है और बहुत सारी चीजें हैं जो अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने पहन रखी है, तो वो आके उनके लेस बांध दे रहे हैं। क्यों, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है कि आपको प्यासे को पानी भी देना है, वो डिफेंस का है तो क्या हम नहीं पिलाएंगे पानी? इट इज नॉट सो ये जो इमोशन है, सोशल, बच्चा जो देख रहा है, डॉक्टर देख रहा है, स्कूल में टीचर देख रहा है कि टीचर किस तरह से बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे रही है, वो आके बच्चे अडॉप्ट कर लेते हैं, वो चीजों को फॉलो अप करने लगते हैं। बच्चे सुन के ही कि असेंबली इस तरह से कंडक्ट कराई जा रही है, इस तरह से आज हमने सपोज एक छोटा बच्चा है लेकिन किसी 11th-12th के बच्चे ने स्कूल में न्यूज बोली है या कोई पोएम बोली है, तो किस तरह से वो बोल रहे थे, मैम किस तरह से बोल रही थी, वो बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। तो ये सब क्या है, वो कॉपी कैट होते हैं बट दे आर लर्निंग समथिंग। वो बच्चे के हाथ से हमने सोशल रहना, खेलना कूदना, अपनी चीजों को शेयर अप करना सीखा। हमारा इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है कि हम किस तरह से इमोशनल अटैच हो गए अपनी टीम के साथ, अपनी टीम मेंबर्स के साथ, ठीक है। या फिर हमारा सोसाइटी में क्या हमारी इंपॉर्टेंस है, वो सारी चीजें जब बच्चों को घर पे अच्छा माहौल मिलेगा, जब उनको ये बताया जाता है कि आपकी अहमियत उनकी फैमिली में उनके लिए क्या है, तो वो बच्चे के अंदर एक वैल्यू क्रिएट होती है कि वो भी सोचते हैं कि हाँ हम भी कुछ हैं, हम अपने पेरेंट्स के लिए बहुत मायने रखते हैं, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, तो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं उनके प्रति। तो ये सारी चीजें क्या है, वो एक इमोशनल डेवलपमेंट है, ठीक है। बच्चों को सिखाया जाता है कॉन्सेप्ट गुड गर्ल एंड बैड गर्ल, गुड बॉय एंड बैड बॉय कॉन्सेप्ट। व्हाई इट्स सो कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हम गुड गर्ल हैं, गलत काम किया तो हम बैड गर्ल हैं। व्हाई कि हमारा इमोशन, हम अच्छा करेंगे तो आई एम गुड गर्ल, तो हमें अच्छा काम करना है, अच्छा करेंगे तो हमें रिकॉग्निशन मिलेगा, हमें शाबाशी मिलेगी या कुछ भी ऐसी चीज मिलेगी जो हमें पसंद है, हमें मतलब उस बच्चे को पसंद है। तो ये क्या, उनका एक इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है। बच्चा जब जिस तरह से देख रहा है कि अपनी उनकी जो मम्मी है उनका किस तरह से ख्याल रख रही है, उनके खाने का पीने का, तो वो उसी चीजों का जब कल को उनकी मम्मी या पेरेंट्स को कुछ होता है तो बच्चे उसी चीज को कॉपी करते हैं कि दवाई पी लो ठीक 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 हो जाएगा। बहुत छोटे बच्चे से बोलना स्टार्ट वो कर देते हैं। कैसे होते हैं? क्योंकि उनके अंदर वो इमोशन है वो जो डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। एक चोट लगी तो अपने आप आंसू आएंगे, और एक तो बेमतलब का रोना होता है कि हम चिल्ला रहे हैं बस अपनी जिद पूरी करने के लिए। एक होता है कि जो चीज दुखदायी है जिससे उनको क्षति पहुंच रही है तो आंसू भी टपक रहे हैं। तो ये क्या इमोशन का है जो डेवलप है सोसाइटी में है। जब वो बच्चा माँ की गोद से बाहर निकल के सोसाइटी में खेलना कूदना रहना स्टार्ट कर देता है, कुछ पल के लिए अपने पेरेंट्स से दूर रहकर अपने बच्चों में खेल रहा है कूद रहा है, तब उसके अंदर कुछ इमोशनल सोसाइटी के प्रति भी चीजें डेवलप हो रही है। जैसे हम लोग स्कूल में बताते हैं शेयरिंग कर रहे हैं चीजों को, बच्चों को आपस में दे रहे हैं कि ये इतने खिलौने आप सब लोगों को इससे एक बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, इस खिलौने से आपको एक चेयर बना के हमको दिखाना है। तो बच्चे आपस में ग्रुप में वो लगे हुए हैं, सोशल डेवलपमेंट हो रहे हैं, ठीक है। लैंग्वेज डेवलपमेंट, जो बच्चा सुनता है सबसे पहले हम सुनना शुरू करते हैं, तो जब हम सुनते हैं उस चीज को हम सीख लेते हैं। अगर वो हमने पहले भी डिस्कस किया कि जैसे
अगर किसी फैमिली में मराठी स्पीकिंग माहौल है तो बच्चा मराठी बोलने लगता है, इंग्लिश स्पीकिंग माहौल है तो बच्चा इंग्लिश बहुत ही फ्लुएंटली बोलने लगता है। जो बच्चा वो सुनेगा वो चीज को बोल लेते हैं, ठीक है। तो ये लैंग्वेज का डेवलपमेंट कैसे होता है, जब स्कूल में जो स्कूल होते हैं जो बोलते हैं कि हम इंग्लिश टू इंग्लिश का माहौल देते हैं बच्चों को, या इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल है, तो उसमें क्या है कि ये क्यों कहा जाता है कि टीचर्स को हम हर वक्त इंग्लिश बोलनी है, या फिर पेरेंट्स या फिर जो भी आ रहा है तो उसको इंग्लिश में माहौल क्यों मिलता है कि हमारे पास बच्चा 6 घंटे तक है, बाकी के माहौल में वो अपने पेरेंट्स के पास है, उनकी जो नेटिव लैंग्वेज है वो अपने घर पे बोलेंगे, हिंदी बोलेंगे, मराठी बोलेंगे, पंजाबी बोलेंगे, जो भी बोलेंगे। स्कूल में बच्चा अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने आया है तो उनको 6 घंटे हम इंग्लिश का माहौल देंगे कि जो भी टीचर आ रहे हैं हिंदी और संस्कृत वाले को छोड़कर वो अपनी मातृभाषा में बात करेंगे, बाकी सारे इंस्ट्रक्शंस हमको इंग्लिश में बोलना है। तो क्यों? क्योंकि बच्चा वो सुन रहा है कि अच्छा कम हेयर का मतलब क्या होता है, गो देयर का मतलब क्या होता है, सिट डाउन, स्टैंड अप, छोटी छोटी चीजों से वो चीजों को लिंकअप करना स्टार्ट कर देते हैं और वो चीजें सीख लेते हैं। वो क्या है, हमने एक माहौल प्रोवाइड किया है कि उसके अंदर अगर आपका बच्चा रहेगा तो वो 6 घंटे में हम कोशिश करेंगे कि उस 6 घंटे में उस चीज को हम अपने बच्चे को बेहतर ढंग से उस चीज को हम समझा सकें, ठीक है, माहौल हम दे सकें। अब जब धीरे धीरे बच्चा बोलना स्टार्ट करता है, जब बच्चा छोटा होता है, इन्फेंट जो स्टेट होती है, तो कहते हैं कि ये भी डेवलप करता है। जो बच्चा सुनता है, कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत चीजें जो है बहुत लोग इंटरेक्ट करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बेशक उनके कानों में कुछ ना कुछ गया कि पापा पापा, मम्मी मम्मी, मामा मामा, ये बच्चे क्या है सुन रहे हैं सुन रहे हैं सुन रहे हैं और वो उनके धीरे धीरे माइंड में स्टोर हो रहा है। और व्हेन दे स्पीक, जब वो बोलना शुरू करते हैं तो उसी लैंग्वेज का प्रयोग करने लगते हैं। तो क्या, जितना बच्चों से आप इंटरेक्ट करेंगे, बोलेंगे, वो भी उतना बोलेंगे, वो भी अपने इमोशंस को उतनी तरह से एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद होता है मॉरल डेवलपमेंट। मॉरल डेवलपमेंट का मतलब नैतिकता का डेवलपमेंट, जो हम बच्चों को सिखाएंगे, देखेंगे। अब ये डेवलपमेंट की बात हो रही है, धीरे धीरे फिजिकल से हम मॉरल तक पहुंच गए। फिजिकल तो होना स्वाभाविक है, ये फिजिकल जो है वो पर्सन टू पर्सन हमेशा वेरी करता रहता है। अगर बच्चे का खान पीन अच्छा है तो इन्फेंट की जो स्टोरी होती है 0 से लेकर 2 साल तक बच्चे बहुत ही तेजी से उनका फिजिकल डेवलपमेंट होता है, और वो कम से कम 5 साल तक वो अपनी जो इन्फेंट की जो स्टेज है उससे दुगनी तिगनी स्टेज तक वो पहुंच जाते हैं डेवलपमेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू से। क्यों पहुंच जाते हैं? क्योंकि उनका खान पीन अगर अच्छा रहेगा, सेहत अच्छी रहेगी, बच्चा बार बार बीमार नहीं पड़ेगा, तो उसकी ग्रोथ भी अच्छी होती रहेगी। इसीलिए बच्चों के डाइट चार्ट अलग आते हैं कि कहते हैं कुछ बच्चे 1 साल के अंदर सीख लेते हैं चलना, कुछ लोग 18 महीने में सीखते हैं, कुछ 1 साल, 1.25 साल, इस टाइप का टाइम लगता है। क्यों होता है? कुछ तो अगर उनका फिजिकल स्ट्रक्चर अच्छा है, सब कुछ है, तो 1 साल के बाद वो अच्छे से चलना स्टार्टअप कर सकते हैं। लेकिन अगर जब बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा है, ग्रोथ नहीं अच्छी है, खाना नहीं डाइजेस्ट हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, लूज मोशंस हो रहे हैं, तो उनका ग्रोथ हमेशा इफेक्ट होता है। क्योंकि इन्फेंट स्टेज में बहुत सारे दांत निकलना है, तो ये सारी चीजें हैं जिसमें बॉडी का को कई पेन से गुजरना पड़ता है। तो अगर बच्चे का उस टाइम ध्यान नहीं रखा गया तो उनका जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो काफी मैटर करता है। जब फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होगा तो ये इमोशन भी, मॉरल भी इफेक्ट होगा। मॉरल डेवलपमेंट का मतलब ये हुआ कि बच्चा किस माहौल या परिवेश में रह रहा है, जो चीजें बच्चा देखेगा। हम स्कूल में कहते हैं कि मॉरल एक्टिविटीज करा रहे हैं या फिर मॉरल डेवलपमेंट करा रहे हैं, मॉरल स्टोरीज सुना रहे हैं बच्चों को। क्यों ऐसी चीजें होती हैं कि अगर एक मॉरल साइंस का पीरियड है कि अगर कोई भी क्लास टीचर अपनी क्लास में एंटर कर रहा है, उसको एक छोटी सी लाइन, बेशक लव और हेट नन, 2 शब्द बोलिए छोटे बच्चे के लिए, उनके लिए तो इतनी सफिशियंट है। तो लव और हेट नन का मतलब ये हुआ कि हमें सबसे प्यार करना चाहिए और हमें किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए, मतलब हमें सबके साथ फ्रेंडली बिहेव करना है, सबको हमें प्यार करना है, सबसे सराहना है सबको, और किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए। तो ये क्या है, हमने छोटे से सेंटेंस से बच्चे का एक आज के दिन का मॉरल का डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया। वो डेवलपमेंट उनका लर्निंग का एक प्रोसेस है। अब इस मॉरल डेवलपमेंट को जब धीरे धीरे बच्चा सीखता जाता है कि उनके टीचर्स कैसा बिहेव कर रहे हैं, उनके एडल्ट्स के साथ पेरेंट्स कैसा बिहेव कर रहे हैं, उनकी फैमिली का माहौल कैसा है, अगर उनकी दादी नानी बेड टाइम स्टोरीज में मॉरल स्टोरीज सुना रही है, कोई पंचतंत्र की कहानी सुना रही है, उससे कुछ एक सीख बच्चे को मिलती है। तो ये क्या है, जब छोटे अवस्था में हमारे ये इमोशन जो है, जो मॉरल डेवलपमेंट है, वो धीरे धीरे होता जाता है। और धीरे धीरे जब एक
वही इंसान, वही छोटा बच्चा जब एक बड़ा एडल्ट बनता है तब उसके व्यक्तित्व में भी परिवर्तन आता है। उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज जो है वो समाहित होती हैं और राष्ट्र के निर्माण के लिए भी वो अच्छे से अच्छा कार्य कर सकता है। ठीक है, तो चलिए कुछ आगे और अपनी जानकारी को बढ़ाते हैं। आप जानते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फर्क है। ठीक है, ग्रोथ जैसे कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं, जिसको फिजिकल चेंजेस को हम मेजर कर सकते हैं कि किसी की हाइट बढ़ गई है, वेट बढ़ गया है, लंबाई चौड़ाई, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। दूध के दांत नहीं निकले थे, दूध के दांत टूट के निकल आए, भाई ये ग्रो कर रहा है बच्चा। ठीक है, अगर वो बड़ा हो रहा है तो एडोलसेंस दिख रहा है, सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट हो गई, दाढ़ी मूंछ दिख रही है, तो ये बच्चे में ग्रोथ हो रही है। ठीक है, जिसको हम देखते ही बता सकते हैं। ओवरऑल चेंज डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ कि सिर्फ फिजिकल चेंजेस नहीं, इमोशनल चेंजेस, साइकोलॉजिकल चेंजेस, जिस तरह से बच्चे का ब्रेन डेवलप करने लगता है, वो चीजों को मेमोराइज करने लगता है, सोचने का तरीका बहुत ही बड़ा हो जाता है, वाइडर हो जाता है। ठीक है, वो आपस में बल बनाना छोड़ के सही शब्दों का प्रयोग करने लगता है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने लगता है, अच्छे शब्द भंडार होते हैं, बातचीत करने की तरीका, लहजा, सब चीज बदल जाता है। तो जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो जैसे अभी हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स और टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट डिस्कस किया है कि उसमें इतने मतलब फिजिकल भी हो गया, इमोशनल भी हो गया, मॉरल भी हो गया, सारी चीजें हो गई। तो ये जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ना सिर्फ ग्रोथ, पूरा डेवलपमेंट, पूरा सोशल, इमोशनल, मॉरल, सोसाइटी, सारा कुछ, तो वो ओवरऑल चेंज को हम डेवलपमेंट कहते हैं और फिजिकल चेंज को हम ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट इज कैन बी मेजर्ड। हम ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। अगर किसी का वेट 10 किलो था और आज वो 15 किलो है, तो हम कह सकते हैं कि 5 किलो उन्होंने वेट गेन किया है उस बच्चे ने। ठीक है, तो हम मेजर कर सकते हैं। अगर किसी की हाइट 4 फीट थी, आज वो हाइट 5 फीट हो गई, तो हम कह सकते हैं कि वो 1 फीट बच्चा बढ़ गया 1 साल के अंदर। तो ये क्या है, हम उसको इजिली मेजर कर सकते हैं। दूध के दांत टूट गए हैं, 2-4 नए जबड़े निकल आए हैं, टूट के नए दांत निकाले, ठीक है, इस चीज को हम मेजर कर लेंगे। लेकिन हम इस डेवलपमेंट को ढंग से मेजर नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी के अंदर इमोशनल चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, वो कोई पर्सन है, काम तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, अपने बिल्कुल लगे हुए हैं, काम को बहुत ही परफेक्टली किया, लेकिन आप बोलिए कि आप इस काम का प्रेजेंटेशन दे दीजिए किसी के सामने, तब वो नहीं बोल पाएंगे। डेवलपमेंट तो हुआ, काम भी सब कुछ कर ले रहे हैं, लेकिन बोलने की किसी के सामने हिचक है। ठीक है, कई लोगों के अंदर होता है माइक का फेयर होता है, स्टेज पे गए, सारा बैकग्राउंड सब कुछ काम कर लिया, स्टेज पे जाके बिल्कुल हाथ पैर कांपने लगते हैं, पसीने छूटने लगते हैं, तो वो क्या है, वो भी इंसान डेवलप है, लेकिन उनको स्टेज का फियर है। कुछ लोग गाना बहुत अच्छा से गाते हैं, सब कुछ आवाज बहुत अच्छी है, लेकिन बाथरूम सिंगर ही रहते हैं। क्यों? पब्लिक के सामने गाने में हमें शर्म आती है, हमें नॉट कंफर्टेबल फील नहीं होता है, लेकिन अकेले भी बहुत अच्छा हालत है। डेवलपमेंट तो है उनके अंदर, सब कुछ है, बैक स्टेज का काम वो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लिया, सामने ही तो आके नहीं बोल पा रहे हैं, या फिर गाना तो बहुत अच्छा, लेकिन पब्लिक ही नहीं बोल पा रहे। तो ये डेवलपमेंट है, लेकिन हर पर्सन का जो डेवलपमेंट है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता रहता है। कोई पर्सन किसी चीज में निपुण होता है, जैसे सचिन तेंदुलकर है, तो उनका खेलने में, वो क्रिकेट खेलने में उनको महारत हासिल है, लेकिन अगर उनको बोल दिया जाए पढ़ने लिखने के लिए तो वो शायद इतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे। लता मंगेशकर जी का डेवलपमेंट किस चीज में है? वोकल वॉइस, इतनी बेस, इतना सुरीला वो गाती है। ठीक है, लेकिन उनका डेवलपमेंट किस में है? गाने में, संगीत में। तो वो उनका डेवलपमेंट है, लेकिन उसको मेजर करना मुश्किल है। हर इंसान का अलग अलग क्वालिटी होती है। ग्रोथ को हम क्वालिटी है, क्वांटिटेटिव है, हम उसको मेजर करते हैं कि 5 किलो वेट है, 10 किलो वेट है, इतनी हाइट बढ़ गई, ग्राम्स में सब कुछ है, हम मेजर कर सकते हैं, मीटर में, फीट में, सब कुछ। लेकिन हम डेवलपमेंट को ऐसे मेजर नहीं कर सकते, बहुत ही मुश्किल है किसी चीज के डेवलपमेंट को मेजर करना। पार्ट ऑफ डेवलपमेंट जो ग्रोथ है वो एक
डेवलपमेंट का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। और डेवलपमेंट इज वाइडर, वाइडर टर्म इसलिए क्योंकि भाई ये ग्रोथ को अपने साथ लिए हुए हैं, तो एक ग्रोथ उसका एक छोटा सा पार्ट है और डेवलपमेंट उसका एक वाइडर टर्म है। ग्रोथ में और मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट। ग्रोथ कई बार ऐसा होता है कि ग्रोथ तो इंसान के पास हो रही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो इंसान डेवलप हो रहा हो। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ऐसे है जैसे कि अगर कोई इंसान है, उसका वेट बहुत ज्यादा वेट बढ़ गया। अगर मान लीजिए 15-16 साल का लड़का है और उसका वजन जो है 75 किलो हो गया, 80 किलो हो गया, तो उसका वजन तो बढ़ गया, लेकिन माइंड तो अभी वही है 15-16 साल के बच्चों का। ठीक है, अभी एक मूवी आप लोगों ने देखी होगी श्रीदेवी और कमल हसन की, बहुत ही फेमस थी, सदमा। उसमें क्या है, फिजिकली तो उनका ग्रोथ हो चुका है, लेकिन अभी वो 8 से 10 साल की लड़की का ही माइंड सेट रहता है। फिजिकली में शी वॉज ग्रोन अप इनफ, पूरा बिल्कुल फिजिकल डेवलपमेंट हो चुका है, लेकिन माइंड जो है वो एक बच्चे का ही है। तो क्या है, ग्रोथ का मतलब ये नहीं कि बच्चे के मतलब उस इंसान के अंदर डेवलपमेंट हुआ है। डेवलपमेंट, ब्रेन का डेवलपमेंट उतना नहीं हो पाया, फिजिकली ग्रोथ हो चुकी है। डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल। ऐसा कई बार होता है कि कुछ बीमारियों के चलते या कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं कि फिजिकल ग्रोथ पर्सन की रुक जाती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों महरूम रह जाते हैं, हाइट नहीं बढ़ पाती है, बौने रह जाते हैं। ठीक है, टैलेंट बहुत है, कई बार टीवीज में भी ऐसे दिखाया होगा कि हाइट कम है, टीवी सीरियल से बहुत अच्छे काम किए, कॉमेडी में बहुत काम किए, लेकिन फिजिकल ग्रोथ नहीं हो पाई, लेकिन माइंड डेवलप कर गया, टैलेंट डेवलप कर गया, आवाज बहुत अच्छी, बहुत अच्छा गा रहे हैं, डांस बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनकी क्वालिटीज डेवलप कर रही, लेकिन फिजिकली कुछ डेफिशिएंसी के कारण, कुछ बीमारी के कारण वो फिजिकली उतना ग्रोथ नहीं कर पाए, लेकिन उनके अंदर जो काबिलियत थी, हुनर थी, किसी को गाने का हुनर था, बजाने का हुनर है, खेल कूद का हुनर है, या फिर एक्टिंग का हुनर है, ठीक है, या फिर पेंटिंग का है, किसी भी चीज का है, उसको उन्होंने डेवलप कर लिया। ठीक है, तो ये चीजें जरूरी नहीं है कि वो साथ साथ चले। कभी कभी ग्रोथ हो जाती है, डेवलपमेंट नहीं हो पाता, कभी डेवलपमेंट हो जाती है और ग्रोथ उतने ढंग से नहीं हो पाती। ठीक है, नाउ इट ग्रोथ इज नॉट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कहा पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ग्रोथ, जब हम एक एडल्ट बन जाते हैं तो ग्रोथ समाप्त हो जाती है, और ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जब तक इंसान जीवित है, सीखता रहता है, नया चीज सीखता रहता है, मतलब उसका डेवलपमेंट होता रहता है। ठीक है, तो ये थे कुछ डिफरेंसेस जिसके बेसिस हम ग्रोथ और डिफरेंट डेवलपमेंट को इजिली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये ग्रोथ है या डेवलपमेंट है। इससे फ्रेम आउट करके क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसलिए इसके अंतर को समझना बहुत ही जरूरी था। चलिए आगे बढ़ते हैं।